अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा है कि बेहतर मुस्तकबिल के लिए हयातियाती तनूज़ को बरकरार रखना जरूरी है। साफ सुथरे टैंकों से खुशगवार माहौल पैदा हो जाएगा। इस तरह से हमने बदकुमा कुंटा झील को बचाया है। उन्होंने कहा है कि बदकुमा को तजावुजात के चुंगल से छुड़ाने के लिए एक बड़ी कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा है कि तालाब की तामीर तमाम महकमों जैसे रेवेन्यू, GHMC, आपाशी, HMDA के ताउन से की गई है। जब यहाँ तालाब की बहाली के लिए खुदाई की गई, जब गंगामा पानी से बह गया, खुशी का कोई फायदा नहीं था। कुछ लोगों ने पीने के पानी की पाइपलाइनें तोड़ने की मिट्टी से भरी कोशिशें की। अब यहाँ के मौसम को देखते हुए उन्होंने कहा है कि वो सब मिटा दिया गया है। इस शहर ने झीलों की जंजीर को अपना नाम दिया है। अब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उनकी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने बदकुमा कुंटा की तरक्की पर गहरी नजर रखी है। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर 21 सितंबर को यहाँ बदकुमा त्योहार के लिए आएंगे। ఈ ఫంక్షన్లో జిల్లా కలెక్టర్ హరిచంద్ర గారు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు హనుమంతరావు గారు, జోనల్ కమిషనర్ GHMC వెంకటకిరణ్ గారు, ఇంకా హైడ్రా అధికారులు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న స్కూల్స్ లో ఉన్నటువంటి బాలబాలికలు అండ్ ఈ పక్కన కాలనీస్ లో ఉన్న బస్తీ వాసులు, కాలనీ వాసులు అందరూ కూడా దీంట్లో పెద్ద ఎత్తున పార్టిసిపేట్ చేశారు. సో వీళ్ళందరిదంటే ఈ చెరువు, ఈ కొంత ఏదైతే हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में उस वक्त कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई जब तेलंगाना क्रिकेट ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले बाज़ अफराद ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज करने वाले कमेटी के अरकान का मुतालबा था कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA की बॉडी में तमाम अजला से अरकान को शामिल किया जाए और तमाम क्रिकेट क्लबों को मसावी मौके फराहम किए जाएं। इस दौरान स्टेडियम के बाहर बड़ी तादाद में तैनात पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर उप्पल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने ममनुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट के सीनियर लीडर CP मोइनुद्दीन उर्फ गिरीश के खिलाफ एक इंसदाद हिंद साजिश के मुकदमे में चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये ज़िमनी चार्जशीट हैदराबाद की NIA की खसूसी अदालत में दाखिल की गई। NIA ने गिरीश के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट 1967 और इंडियन पैनल कोड की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हुकाम के मुताबिक गिरीश पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने और ममनुआ तंजीम के लिए काम करने के इल्जामात हैं। NIA मामले की मजीद तहकीकात जारी रखे हुए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में शदीद बारिश के सबब तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में जबरदस्त इजाफा देखा गया। जोराला प्रोजेक्ट में अचानक पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी, जिसके पेश नज़र हुकाम ने चौकसी अख्तियार करते हुए 23 दरवाजे खोल दिए और बड़ी मकदार में पानी को निचले इलाकों की तरफ छोड़ा जा रहा। ज़राए के मुताबिक जोराला प्रोजेक्ट में बलाई इलाकों से 1,15,000 क्यूसिक पानी दाखिल हुआ, जबकि 23 दरवाजों के जरिए 1,24,562 क्यूसिक पानी खारिज किया गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 318.516 मीटर है, जबकि फिलहाल पानी की सतह 317.520 मीटर तक पहुंच चुकी है। हुकाम ने खबरदार किया कि बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की वजह से किसी भी वक्त पानी में मजीद इजाफा हो सकता है। इसी बिना पर डैम हुकाम मुसलसल अलर्ट पर हैं और हर घंटे पानी की आमद का जायजा लिया जा रहा। हैदराबाद प्याज से लद्दा ट्रक उलट गया, ट्रैफिक में रुकावट। हैदराबाद की पंजागुट्टा की मसरूफ सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक जाम हो गई जब एक ट्रक उलट गया। प्याज से लदा हुआ ये ट्रक शहर की तरफ आ रहा था कि पंजागुट्टा मेट्रो स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के पंजागुट्टा की मसरूफ सड़क पर उस वक्त ट्रैफिक जाम हो गई जब सुबह एक ट्रक उलट गया। प्याज से लदा हुआ ये ट्रक शहर की तरफ आ रहा था कि पंजागुट्टा मेट्रो स्टेशन के करीब हादसे का शिकार हो गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क के किनारे हटाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की तरफ मोड़ दिया ताकि आमद व रफ्त को बहाल किया जा सके।
حیدرآباد کے چندرائن گٹا علاقے میں ہوئی شدید بارش کے باعث سینٹرل ریزرو پولیس فورس گروپ سینٹر کی حفاظتی دیوار منہدم ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک کار وہاں سے گزر رہی تھی۔ دیوار کا ایک بڑا حصہ سڑک پر آ گرا، لیکن خوش قسمتی سے کار سوار وقت پر رک گیا، جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ مقامی افراد کے مطابق اگر کار کچھ لمحے پہلے وہاں سے گزرتی تو جانی نقصان کا خدشہ تھا۔ واقعے کی اطلاع متعلقہ حکام کو دے دی گئی اور مزید بارش کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا جا رہا۔ مشہور تیلگو فلم اداکار فش وینکٹ کی موت پر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فش وینکٹ نچلی سطح سے ابھر کر فلمی دنیا میں ایک ممتاز مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے 100 سے زائد فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھا کر عوامی مقبولیت حاصل کی۔ مہیش کمار گوڑ نے ان کی موت کو ایک افسوسناک سانحہ قرار دیتے ہوئے ان کے ارکان خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں گزشتہ روز موسلا دھار بارش ہوئی، جس سے کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بارش سے وہ فصلیں جنہیں بارش کی کمی کے باعث سوکھنے کا خطرہ لاحق تھا، اب نئی جان پا گئیں۔ رنگا ریڈی ضلع میں ہوئی موسلا دھار بارش کے سبب چیولہ میں واقع SC طلبہ کے ہاسٹل میں پانی گھنٹوں تک جمع ہو گیا۔ پورا ہاسٹل احاطہ پانی سے بھر گیا، جس کے نتیجے میں طلبہ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ طلبہ نے شکایت کی کہ سڑک کی سطح اونچی ہونے کی وجہ سے باہر کا بارش کا پانی ہاسٹل میں داخل ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ گھٹنوں تک پانی جمع ہونے کی وجہ سے انہیں ہاسٹل آنے اور جانے میں شدید دشواری پیش آ رہی۔ طلبہ نے الزام لگایا کہ انہوں نے اس سنگین مسئلے کے سلسلے میں کئی بار متعلقہ حکام کو شکایت کی، لیکن کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب تو کم از کم حکام فوری توجہ دیں اور مناسب اقدامات کریں تاکہ ان کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ اسی دوران حیدرآباد کے محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں آئندہ 5 دنوں تک مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ بارش کے ایام میں ہر ممکن احتیاطی اقدامات کیے جائیں اور عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچانے کے لیے چوکس رہیں۔ نظام آباد BRS پارٹی دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق رولر MLA باجی ریڈی گووردھن کے ویلپور بالکنڈہ حلقے میں پیش آنے والے مسائل پر تبصرہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم کانگریس قائدین کے گھر میں گھسنے اور بالکنڈہ کے MLA پرشانت ریڈی کے انتخابات میں دی گئی NRI پالیسی پر کہے گئے الفاظ پر حملہ کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم پولیس کی طرف سے گھروں میں گھسنے والے لوگوں کو چھوڑنے اور ہمارے دیگر کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم سابق MPP بنگل مہیش کے خلاف قتل کی کوشش کے مقدمے کے اندراج کی مخالفت کرتے ہیں۔ CM ریونت ریڈی کانگریس قائدین غیر ضروری دھمکیاں دے رہے تاکہ کوئی بھی آپ کے 420 وعدوں کے بارے میں نہ پوچھے۔ ہم اپنے لیڈر اور وزیر جہاں بھی ہوں گے انہیں معزول کریں گے۔ اگر BRS پارٹی کے کارکن متحد ہیں تو انہیں پہچاننا چاہیے کہ کون کیا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پولیس نظام پروٹوکول کو بھول کر کانگریس کارکنوں کی طرف جھکاؤ کر رہی۔ ڈوسا کا ٹکڑا گلے میں پھنس جانے کی وجہ سے ایک بچہ دم گھٹ کر ہلاک ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ آندھرا پردیش کے آنند پور ضلع ہیڈ کوارٹر میں پیش آیا۔ آنند پور شہر کے تاپون علاقے میں رہنے والے ابھیشیک اور انجمنا کا 2 سالہ بیٹا کشال ڈوسا کھا رہا تھا کہ کھاتے اچانک اس کا ایک ٹکڑا گلے میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے بچہ سانس نہ لے سکا اور زمین پر گر پڑا۔ والدین نے فوراً بچے کو سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا، لیکن کچھ دیر بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ نہایت لاڑ پیار سے پالے گئے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ کر والدین پر ستا طاری ہو گیا۔ عام آدمی پارٹی اور اس کے لیڈروں کی مشکلات میں ایک بار پھر اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے پارٹی کی دہلی حکومت کے دور میں سامنے آنے والے 3 مختلف گھوٹالوں میں منی لانڈرنگ کے 3 نئے کیسز درج کیے ہیں۔ ED نے اسپتال کی تعمیر کے گھوٹالہ، CCTV گھوٹالہ اور شیلٹر ہوم گھوٹالے سے متعلق انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ داخل کی ہے۔ ذرائع کے مطابق جلد ہی عام آدمی پارٹی کے بڑے لیڈروں کو سمن بھیجا جا سکتا ہے۔ 2018-19 میں دہلی حکومت نے 24 نئے
अस्पताल प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। वादा था कि ICU वाले अस्पताल 6 माह में तैयार हो जाएंगे। 3 साल गुजरने के बाद भी 50% काम नामुकम्मल है, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। सिर्फ LNJP अस्पताल की लागत 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1135 करोड़ रुपए हो गई। ये तमाम मामलात शक के दायरे में हैं। इस मामले में साबिक वज़ीर सेहत सौरभ भारद्वाज और सतेंद्र जैन के किरदार पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्टों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR मुहिम तेजी से इख्तिताम के करीब पहुंच रही और अब सिर्फ 5.32% वोटरों के फॉर्म इंतखाबी ओहदेदारों के पास मौसूल होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि अब तक 94.68% वोटर्स का अहाता किया जा चुका है, जबकि बाकी वांदा वोटरों की मालूमात सियासी जमातों के साथ शेयर की जा रही ताकि उनकी शमूलियत भी यकीनी बनाई जा सके। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक खसूसी गिनती फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख भी अभी 7 दिन बाकी है, जिसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। ये लिस्ट उन तमाम फॉर्मों की बुनियाद पर तैयार की जाएगी जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को मौसूल हुए। कमीशन ने यकीन दहानी कराई कि उसकी जानिब से किसी भी अहल वोटर का नाम फहरिस्त से हज़फ नहीं किया जाएगा और हर मुमकिन कोशिश की जा रही कि तमाम मुस्तहिक़ अफराद की शमूलियत यकीनी हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी तैयारों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। अब पड़ोसी मुल्क ने इस पाबंदी को 24 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये इतला दी है। नोट्सटा एयरमैन के मुताबिक हिंदुस्तानी एयरलाइंस के किसी भी शहरी या फौजी तैयारे को पाकिस्तान एयर स्पेस में दाखिला नहीं मिलेगा। ये हुक्म गुज़िश्ता शाम 3:50 से नाफिज हो गया। नोटिस में इतला देते हुए कहा कि ये पाबंदी हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 24 अगस्त 2025 की सुबह 5:19 तक नाफिज रहेगी। दरअसल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ज़बरदस्त कशीदगी पैदा हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के तैयारों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए थे। हुकूमत हिंद ने 30 अप्रैल को पाकिस्तानी तैयारों के लिए अपने एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तानी तैयारों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए थे। हिंदुस्तान ने 24 जुलाई तक के लिए पाक एयरलाइंस के तैयारों पर यह पाबंदी लगाई थी, जो अभी तक जारी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।